नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बैरोमीटर उपकरण का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो आपको विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो आपको विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में नाम दिया गया है। किसके सम्मान में दोस्तों? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में नाम दिया गया है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो उसे आपको ओडोमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ओडोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए आपको एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। किसे मापा जाता है दोस्तों? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन किसके मापन की इकाई है। तो न्यूटन जो है आपको बल के मापन की इकाई है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति की इकाई क्या है। तो शक्ति की इकाई जो है आपका वाट है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा वेबर है। क्या है दोस्तों? तो वेबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित आपको बल के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों? तो बल के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी नामक मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी नामक मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है। बाकी ऑप्शन कह रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर भी आपका कार्य की इकाई है, जूल भी आपका कार्य की इकाई है, जबकि किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है। तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर कह रहा है कि बल की इकाई डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई जो है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल की इकाई क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है। क्या है दोस्तों? तो बेकुरेल है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है आपका वेबर है। क्या है दोस्तों? तो वेबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।